हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और हम यहाँ पे पूरी प्रश्नावली हल कर रहे हैं अरिहंत की किताब से। हमने अरिहंत की किताब से प्रायिकता को देखा था, पर प्रायिकता को लेकर के इसमें कोई प्रश्नावली नहीं दी गई है, जिसकी वजह से हमने विविध प्रश्नावली को कुछ हाथ आजमाने की कोशिश की, पर विविध प्रश्नावली इतनी लंबी थी कि हमारा मन ही उब गया उससे। खैर, आपने प्रायिकता को बहुत अच्छे से समझा, प्यार से समझा। उसकी हमने 3 वीडियो बना दी थी और सांख्यिकी और प्रायिकता ये जो यूनिट है 7वीं उसमें चल रहे हैं। तो हम पीछे से बात शुरू कर रहे हैं। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा इनमें वो नहीं है कि आपको ये प्रश्नावली पता होनी चाहिए तभी प्रायिकता आएगी, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। खैर, अब आ जाते हैं सांख्यिकी को अच्छे से समझ लेते हैं। भाई, सांख्यिकी का जो मुख्य काम होता है यहाँ पे आपका माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालने के काम में आता है। तो इस पूरी प्रश्नावली में आपको समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालने की बात की जा रही है। अपने पास अभी पहले जो प्रश्नावली आ रही है उसमें हमको समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको सामान्य रूप से औसत भी कहा जाता है। ठीक, तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, और यही एक सामान्य सा सूत्र होता है समांतर माध्य या औसत निकालने के लिए, जो आपको प्रयोग करने के लिए मिलता है। और बहुत बार मतलब सारी सवालें इसी पे हो जाती हैं। खैर, ये तो सामान्य सा सूत्र जो है वो सामान्य से सवालों में लगता है, जो कि आप 10वीं में पहुंच चुके हैं। इस वजह से सवाल थोड़ी सी अलग सी आती है, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। ये सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ जो होता है, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ इसी का अच्छा रूप है। तो इसका जो प्रयोग है वो हम करते हैं, लेकिन वो भी सिंपल सवालों के लिए करते हैं। कैसे सिंपल सवाल है? वो ऐसे सिंपल सवाल है। आपको एग्जाम्पल फर्स्ट मिल जाता है देखने के लिए में। यहाँ पे x की वैल्यू दी गई है, ये f की वैल्यू दी गई है। x वाला ऐसे उतार लिया, f वाला ऐसे उतार लिया, ठीक है। फिर f और x का गुणा करा लिया, fx मिल गया। फिर fx जितने भी मिले हैं सभी को जोड़ लिया तो सिग्मा fx हो गया। f को सभी को जोड़ लिया, सिग्मा f हो गया। समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा fx अपान सिग्मा f। इसको ऊपर रख दिया, इस 50 को नीचे रख दिया, काट दिया, 55 आ गया। ये हो गया। इस सिंपल से फार्मूले पे लगता है अपना ये सिग्मा fx अपान सिग्मा f। लेकिन अभी आपको जो सीखना है इस पूरी प्रश्नावली के लिए, जो आपकी प्रश्नावली 14.1 मिलने वाली है, उस प्रश्नावली को हल करने के लिए 14.1 ही है ना? हाँ जी बिल्कुल। 14.1 को हल करने के लिए जो आपको समांतर माध्य निकालने के लिए 3 अलग अलग प्रकार के सवाल, मतलब सवाल का प्रकार क्या रहेगा? बारंबारता बंटन दिया गया होता है, यानी कि 0 से 6 के बीच में 5 लोगों की बारंबारता है, मतलब 5 लोग हैं। 6 से 12 के बीच 9 और 12 से 8 के बीच 10 में है। तो ये वर्ग अंतराल के रूप में दिया गया होता है। वर्ग अंतराल में होता क्या है? तो ये जो 0 दिखाई दे रहा है, 0 से 6, 0 क्या है? निम्न सीमा है, 6 क्या है? उच्च सीमा है। इसका अंतर अपना इस वर्ग अंतराल की माप हो जाती है, इसके सामने की बारंबारता हो जाती है। और हमें इसमें हल करने के लिए प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि, ये 3 विधियों का प्रयोग करना होता है। और सबसे पहले बात तो आ जाती है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि जो होती है यहाँ पे हम नहीं बताएंगे, सीधा प्रश्नावली में शुरू करेंगे, वहाँ पे हल करके बताएंगे। कल्पित माध्य पद विचलन विधि, सभी विधियों को हम प्रश्नावली में हल करते हुए आपको दिखाते चलेंगे और समझाते चलेंगे कि क्या हो रहा है। सो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रश्नावली 14.1 है, जो कि समांतर माध्य निकालने से रिलेटेड पूरी प्रश्नावली 20 क्वेश्चन टोटल होने वाले हैं यहाँ पे। और पहले प्रश्न के साथ हम शुरुआत करेंगे। हर एक प्रश्न को इसी एक वीडियो में ख़त्म करने का हम प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। फिलहाल पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रत्यक्ष विधि से इस प्रश्न को हल करना है। इस प्रश्न को हल करने के लिए ऐसे तो लिखेंगे नहीं, अपन कापी में जैसे उतारते हैं वो ऐसे उतार लेते हैं फटाक से। सो दोस्तों, प्रत्यक्ष विधि से इस प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहला बात तो यहाँ पे वर्ग अंतराल जो दिया गया है, इससे हम निकालेंगे x की वैल्यू, और जो मजदूरों की संख्या दी गई वो f होती है। आपके कुछ सवालों में मतलब जो भी किताब में हल किया गया, x को पहले लिखा गया, मतलब अपन कहीं पे भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, x की वैल्यू मिलती कहाँ से है? मिलती क्या है? इन दोनों को जोड़ना है। 10 और 0 को जोड़ा 10 हो गया, 10 का आधा कर लेना है, 5 मिल गया, वही है कुल लिखना है।
10 और 20 को 20 और 10 को जोड़ा अपने, यहाँ पे मिल गया 30, 30 का आधा हो जाता है 15। इन दोनों को जोड़ने पे 50 हो रहा है, आधा 25। इन दोनों को जोड़ने पे 70, आधा 35। इन दोनों को जोड़ने पे 90, आधा 45। और fx निकाल लेना है, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि मतलब fx सीधे सीधे भाई f और x का गुणा, 5 सते 35, यहाँ पे 35 हो गया। 15 धाम में 150 और 25 और 15 का गुणा करना है, तो 25 पंजे 125 होता है, या फिर 15 पचे 75 के 5 हाथ से लगे 7, 15 दूनी 7, 15 दूनी 30, 7 37, तो इतना मिल गया गुणा। 35 और 8 का गुणा करना है, 8 5 40 को 0 से लेके 4, 8 3 24 4 28, और 45 धाम में हो जा रहा है अपना 450, ठीक है। ये हो गया प्रत्यक्ष विधि से हल करने, मतलब सुनेंगे भाई अभी कहाँ से उत्तर मिला है। सिग्मा fx निकालना है हमको, यानी fx वाला जो पूरी वैल्यू है उसी को जोड़ना है, तो सिग्मा fx मिल जाएगा। तो 5 5 10, इकाई के स्थान पे 0 हो गया, हंस लगे 1, 3 5 और 5 3 8, 8 7 15, 15 5 20 और 28, 1 29, हंस लगे 2, और 1 2 3 1 4, 4 4 4 8, 8 2 10, 2 12, यानी कि 1290 आ गया है। सिग्मा f की वैल्यू निकालने वाले हैं, इन सभी का योगफल निकालते हैं। तो 7 5 12, 15 7 22 हो गया, 22 10 22 8 30 हो गया, 30 10 40 50, यानी कि 50 आ रहा है। और फिर हम यहाँ पे निकालेंगे x बार इक्वल टू होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 1229 को नहीं 1290 को ऊपर लिखना है, और ये जो 50 मिला है उसको नीचे लिखना है कि 0 काट देना है और 5 से भाग करने देना है। तो 5 से अगर भाग करेंगे हम 129 को, तो 5 दूनी ये 10 हो जाएगा और बचेगा 2, और 5 चौक 20, 5 पचम 25, 5 पचम 25, कितना बचेगा 4, दशमलव लग जाएगा 0 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 40 खत्म हो गई बात, यानी कि 25.8 जो होगा हमारा समांतर माध्य होगा। और अगर आप कहा जाए कि आप क्या दूसरी प्रश्न लगा पाएंगे, दूसरा प्रश्न लगा पाएंगे, तो बिल्कुल आप लगा पाएंगे दूसरा प्रश्न, लेकिन एक बार को आप समझ लें, मतलब क्या है समझना है कुछ नहीं, इन दोनों को वर्ग अंतराल से आपको x की वैल्यू निकालनी है, दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग करना है। यही प्रक्रिया अपनाते चले जाएं, सभी प्रश्न आसानी से हल होते चले जाते हैं। और उम्मीद है कि दूसरा और तीसरा आप कर पाएंगे, क्योंकि उसी तरीके से इन्हें करना है, कोई भी बड़ी मेहनत के काम नहीं है। मेहनत हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है, जहाँ पे दशमलव वाली गिनती दिखाई दे रही है। हालांकि इससे आपको डर लग सकता है, पर ये बहुत ही सरल सी प्रक्रिया है इस प्रश्न को हल करने की। तो हम क्यों ना चौथे प्रश्न को हल करें। तो इस प्रश्न की शुरुआत करते हैं भाई। देखेंगे पहले वर्ग अंतराल में हम आते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू हमको निकालनी होती है, ये वर्ग अंतराल है, बारंबार तो को f कहा जाता है, x की वैल्यू निकालनी है, और वो निकलता है वर्ग अंतराल के निम्न सीमा और उच्च सीमा की योगफल की आधी के बराबर। पहले तो इन लोगों को जोड़ लेते हैं। देखिए, अगर आप लिख करके जोड़ेंगे तब पर भी आएगा, वैसे जोड़ लेंगे तब पर भी आएगा। 12 और 7, 12 7 19 होता है, ये 0.5 अपना जोड़ करके हासिल दे देंगे, मतलब एक दे देंगे जो कि 19 हो जाए, 19 एक 20 हो जाएगा। ना समझ में आए 7.5 में जोड़ दें 12.5 को, 5 5 10 का 0 हासिल लगे 1, 7 5 7 2 9 1 10 का 0 हासिल लगे 20, एक अंक पे ये दशमलव लगेगा। अब ये क्या कहलाएगा, 20 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 20 कहलाएगा। 2 से भाग करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 10 ऐसे मिलेगा। अगला वाला काम इन दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग करते हैं। और अभी तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद आपको ऐसे ट्रिक बता दूंगा जिसकी वजह से आप इसको बार बार जोड़ करके भाग नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बस एक बार कर दिया काम खत्म हो गया। तो ज़्यादा सस्पेंस क्यों रखते हैं, डायरेक्ट बताते हैं भैया। इनका अंतर डिफरेंस देखें, ठीक है, इनका अंतर जो हो रहा है कि क्या हो रहा है कि 5, अगर हम 12.5 में से 7.5 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे 0 मिल जाता है। 12 में से 7 गया
7 5 12, 5 मिल जाता है। तो ये जो 5 आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यही 5 हर बार x की वैल्यू में जुड़ता जाएगा। यानी 10 मिला है तो अगली बार आपको 5 10 15 मिलेगा। 15 में लिख लेता हूँ, उसके बाद करके दिखाता हूँ। भाई हम जोड़ेंगे 12.5 को और 17.5 के साथ, 5 5 10 हो जाए, यहाँ से लगे 1, 7 2 9 1 10 के 0, यहाँ से लगे 1 1 1 2 1 3, 30.0 यानी कि 30, 30 को आधा करेंगे तो क्या मिल जाएगा 15, मिल गया ना। तो भाई आपको ये समझ में आया कि आपको पहले इन दोनों को जोड़ के आधा करके ये वाला पहला वाला पार्ट निकाल लेना है। फिर इनका जो डिफरेंस हो रहा है हर जगह वही सेम टू सेम डिफरेंस रहेगा। वो जो भी मिल रहा है, जैसे कि अपने हमको यहाँ पे 5 मिल गया है, वही 5 बार बार जोड़ते जाएंगे। बहुत ही प्यारी सी ट्रिक होती है ये। अब क्या है कि अपन लास्ट तक बिना जोड़ करके बिना भाग किए हुए जा सकते हैं। और यहाँ पे 5 फिर से जोड़ देंगे तो अपना 20 हो जाएगा, फिर 5 जोड़ देंगे 25 हो जाएगा, और फिर से जोड़ने पर ये 30 हो जाएगा। तो x की वैल्यू के लिए मेहनत नहीं करने की ज़रूरत है। हालांकि अपन ट्राई करने के लिए, चेक करने के लिए कि लास्ट वाली वैल्यू जो आई है वह करेक्ट है कि नहीं है, तो अपन जोड़ लेते हैं 27.5 में 32.5 को, सॉरी घटाना था या फिर नहीं, जोड़ नहीं था। तो ये 5 5 10 हो जाएगा, यहाँ से लगेगा 1, 7 2 9 1 10, तो 0 यहाँ से लगेगा 1, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 60 हो रहा है, 60 हो रहा है, 2 से भाग करेंगे क्या मिल जाएगा 30 मिल जाएगा। तो लास्ट वाला टर्म जो हमको चाहिए था वो बिल्कुल ऐसे ही बहुत प्यार से, आराम से, ध्यान से मिल गया है। और यहाँ पे थोड़ी सी गिनती भी अभी चलिए देखते हैं, फिर गुणा करते हुए तकलीफ़ का महसूस करते हैं भाई। तो fx हो गया है। अब देखो भाई होता क्या है कि 5 दहमा 50 हो गया, 15 दहमा 150 हो गया। अब 20 7 7 दूनी 14, 120, ठीक, 140, 7 दूनी 14 140 हो गया। 25 8 200 हो गया, और 30 दूनी 60 हो गया। होने को तो ये बड़े आसानी से गुणा इनका हो गया, लेकिन कि एक बार का क्या होता है कि कई बार इनका गुणा बहुत आसान नहीं रह पाता है, बहुत बड़े बड़े गिनती आती हैं। तो ऐसी स्थिति में और भी विधियाँ अपनाई जाती हैं। तो इसी वजह से 3 विधियों के अलग अलग नाम आपने देखे थे। हालांकि पढ़ना तीनों विधियाँ, तीनों ही विधियाँ प्रयोग करनी है, क्योंकि कोई भी विधि आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है, उसकी मर्जी। तो आपकी मर्ज़ी का कुछ नहीं चलता है। फ़िलहाल यहाँ पे कुछ चला देते हैं, और आपके क्या है कि यहाँ पे बारंबारता निकाल लेते हैं, सॉरी बारंबारता नहीं, समांतर माध्य निकाल लेते हैं। तो समांतर माध्य निकालने के लिए सिग्मा एफ की ज़रूरत है। तो सिग्मा एफ निकाल लेते हैं, यानी इन गिनतियों को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के लिए चलिए जोड़ते हैं। तो जोड़ते हैं भैया, क्या करते हैं, 140 है और 60 है, जोड़ोगे 200 हो जाएगा। 140 और 60 जोड़ने पर 200 200 200 हो जाएगा 400, 400 में 1 जोड़ देंगे तो 500, 500 में 50 50 जोड़ देंगे तो 600 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल गया 600। सिग्मा एफ की बात कर लेते हैं। सिग्मा एफ यानी कि बारंबारताओं का योग। तो जोड़ लेते हैं, ये 8 2 10 हो रहा है, 10 10 20 हो रहा है, 20 20 7 27, 27 3 30 2 32, कितना हो रहा है 32 हो रहा है। अब आपको समांतर माध्य निकालना है। तो सिग्मा एफ एक्स समान सिग्मा एफ लगाएंगे, और एफ एक्स की वैल्यू अपनी 600 है, और सिग्मा एफ की वैल्यू अपनी 32 है। अब इसे काट के छोटा करना है। तो काट के छोटा करते हैं, इसका 2 से काटते हैं, 16 दूनी 32, 2 से काटते हैं तो 300 हो जाएगा, 600 का था 300, 2 से काटते हैं 8 मिल जाएगा, 2 से काटते हैं 150 मिल जाएगा, 2 से काटते हैं 4 मिल जाएगा, 2 से काटते हैं ये 75 हो जाएगा, और 75 को भी 4 से भाग करना बाकी है। तो 75 को 4 से भाग कर लेते हैं, 4 एक अंदर 4 बचेगा 3, और 4 पंजे 4 6 24, 4 8 32, 4 8 32, कितना मिल गया यहाँ पे, और ये हो गया 3, दशमलव लगा दो, 0 बढ़ा दो, 4 7 28 कर लो, और 2 बचेगा। तो इतना काफ़ी है क्या, फिर 0 बढ़ा के 4 से कटा, 4 पंजे 20 हो गया। मतलब पूरी तरीके से कट ही जा रही थी बात। तो यहाँ पे काट ही के ख़त्म कर लिया, 18.75 मिल जाएगा समांतर माध्य।
ओके दोस्तों, तो अब प्रश्न संख्या 5 की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 वैसे तो बहुत साधारण सा प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, पर इसमें एक महत्वपूर्ण बात है जो भयंकर रूप से इसे महत्वपूर्ण बनाती है। तो क्या बात है वो? भाई बात यह है कि ये एक असतत वर्ग अंतराल है, क्योंकि यहाँ पे सभी देखेंगे पीछे में जैसे 7.5 से 12.5 हो रहा है, 12.5 से 17.5 हो रहा है, यानी कि ये दोनों गिनतियाँ मिल रही होती है, और आगे भी ये मिल रही है, ये ऐसे मिल रही है, ऐसे मिल रही है, पर यहाँ पे 7 से 8 नहीं मिल रहा है। इसी को असतत वर्ग अंतराल कहते हैं। इसको सतत बनाना होता है, और इस बनाने के लिए हमको 8 और 7 का डिफरेंस देखना होता है, कितना है 1, और उसका आधा कितना होता है 0.5। इसी 0.5 को क्या करते हैं, ठीक है, पहले इसका डिफरेंस देखते हैं कितना है। 8 और 7 का डिफरेंस 1 है, उसका आधा 0.5 हो जाएगा 0.5। उसी 0.5 को हमको निम्न सीमा में घटा देना होता है और उच्च सीमा में जोड़ देना होता है। जी हाँ, निम्न सीमा में घटा देना होता है और उच्च सीमा में जोड़ देना होता है, और यही करके हमको मिल जाता है सतत वर्ग अंतराल। तो आइए चलिए देखते हैं, पहले क्या करेंगे कि पहले वर्ग लिख लेते हैं जो हमारा वर्ग है, और सतत वर्ग अंतराल हम देखेंगे। पहले बात तो इसको टाल लेंगे, कह देंगे ये असतत वर्ग अंतराल है, फिर कहेंगे वर्ग अंतराल का सतत रूप। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वर्ग अंतराल का हम सतत रूप उतार रहे हैं, ठीक है, सतत रूप उतार रहे हैं, और उसी को हल करने के लिए हम प्रयोग करने वाले हैं। तो हमारे पास है वर्ग, वर्ग में देखे होंगे 4 में घटाना है 0.5 को, तो ये 3.5 हो जाएगा, और 7 में वही जोड़ देना है, तो वही ये 7.5 हो जाएगा। 0.5 को 4 में घटाना है और 7 में जोड़ना है, 8 में घटाना है, 11 में जोड़ना है। 8 में घटाएंगे तो ये 7.5 के बराबर हो जाएगा, 7.5 के बराबर हो गया, और उसमें जोड़ेंगे तो वो 11.5 हो जाएगा। 12 में जब घटाएंगे तो वो 11.5 हो जाएगा, और 15 में जोड़ देंगे तो वो 15.5 हो जाएगा। 16 में घटा देंगे तो वो 15.5 हो जाएगा, और ये 19.5 हो जाएगा। तो ये है वर्ग अंतराल। ओके, वर्ग अंतराल इतना हो जाने के बाद अपना ये बारंबारता जो दी गई है वो लिखते हैं, बारंबारता। ये f है वो उतार ले रहे हैं, 5 है, 4 है, 9 है, 10 है। हालांकि अभी अपने को x का मान निकालना बाकी है, तो x का मान निकालते हैं। इन दोनों को जोड़ा और 2 से भाग किया, 7 3 10 हो रहा है, और 0.5 जोड़ करके 1 हो जाएगा, जैसे कि 11 हो रहा है, और 11 का आधा किया हमने, तो ये मिल गया 5.5। और अगर आप समझ रहे हो कि इसका डिफरेंस कितना है, 7 में से 3 क्या है 4 का डिफरेंस हो रहा है, तो अगर आप इसमें 4 जोड़ते जाएंगे तो एकदम बेहतरीन गिनती मिलती जाएगी। तो 4 जोड़ दिया तो ये हो गया 9.5, और यहाँ पर जोड़ दिया तो ये हो गया 13.5, और यहाँ पे जोड़ दिया गया तो ये हो जाएगा 17.5। और एक बार को हम चेक कर लेंगे कि क्या हम इन दोनों का जो योगफल करके आधा कर रहे हैं यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो 0.5 से 1 मिल जाएगा, 19 में 1 जोड़ देंगे 20 हो जाएगा, 20 10 30, 30 5 35, 35 का आता, 17 दूनी 34 होता है, और प्लस 1 हो जाएगा। हाँ फिर सही है, 35 का ये बराबर है। और अब बात कर लेते हैं fx की। ये इसमें कहा नहीं गया है कि किस तरीके से माध्य प्रकलित करना है, तो हम यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि लगाने वाले हैं। हालांकि आप अपने मन से कोई भी विधि लगा सकते हैं, जो कि हम आगे विधियाँ बताने ही वाले हैं, उनमें से कोई भी विधि लगा सकते हैं, पर प्रत्यक्ष विधि भी लगाते हैं। बारंबारता x में f में x से गुणा करते हैं, तो 5 5 25 के 5 हाथ से लगे 2, 5 5 25 2 27, एक अंक पे दशमलव लगेगा, 4 पंजे 20, 0 हाथ से लगे 2, 9 4 36, 37 38, ये हो जाएगा।
9 पीछे 45 हासिल लगे 4, 9 त्रिक 27, 27 4 31 का 1 हासिल लगे 3 और 9 का 9 3 12 और 10 से गुणा करने पर तो भैया 175 ही हो जाएगा, 0.0 आप कह सकते हो। और एफ एक्स की बात आ जाती है, सिग्मा एफ एक्स की, इन लोगों को जोड़ लेते हैं, 0.5 हो रहा है, ये 5 5 10 हो रहा है, 0 के पीछे 0 हो जाएगा, हाथ लगे 1 और 8 7 15 16 16 5 21 22 का 2 यहाँ से लगे 2 2 3 5 5 2 7 7 7 14 14 2 16 यहाँ से लगे 1 1 1 2 1 3 362.0 यानी कि 362 आ रहा है। सिग्मा एफ यानी कि एफ का योग हो जाएगा 5 4 9 9 9 18 18 10 28 ये मिल गया। और एक्स बार यानी कि समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स मतलब 362 को ऊपर रखेंगे बटे 28 को नीचे करेंगे, 2 से कट रहा है, 2 1 कम 2 2 9 8 2 1 कम 2 2 चौकी 8 और 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 2 8 16 2 1 कम 2 और भी 2 से कटेगा, ऊपर वाला नहीं कटेगा, 7 से कटेगा और 7 दूनी 14 7 दूनी 14 नहीं कट रहा है तो 14 से भाग कर देते हैं। 14 से भाग करेंगे 181 को, 14 दूनी 28 या फिर 14 का नाम 14, बचेगा कितना, बचेगा 4 41 हो गया, 14 दूनी 28 14 त्रिक 42 14 दूनी 28 बार जाएगा, हासिल लेंगे 11 में से 8 गया, बचेगा 3 4 में 3 में से हो गया 1.0 14 9 ये बार जाएगा समथिंग, तो 14 9 126 वाले जाते हैं, 126 बचेगा कितना 4 और 14 दूनी 28 14 दूनी 28 ऐसा कुछ जा रहा है और हमको मिल जाएगा 12.92, यही हो जाएगा हमारा समांतर माध्य। सो दोस्तों अब प्रश्न संख्या 6 की शुरुआत करेंगे जहाँ पे बारंबार बंटन का कल्पित माध्य विधि से हमको उस माध्य ज्ञात करने के लिए बात की जा रही है। और कल्पित माध्य से निकालना मतलब कुछ अलग नहीं करना है, हमें काम वैसे ही शुरू करना है जैसा कि ये दिया गया है, वर्ग अंतराल जैसे छापना है और बारंबारता जैसे दी गई है सब कुछ वैसे ही सेम टू सेम लिखना है, यहाँ तक कि x की वैल्यू भी सेम ही निकालनी है। तो फटाक से हम सब कुछ निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। सो दोस्तों हमने यहाँ पे वर्ग अंतराल और बारंबारता को उतार लिया है, अब बारी है हमारे इस x की वैल्यू को निकालने की। तो बहुत ही प्यार से हम सबसे पहले 25 और 30 को जोड़ लेंगे जो कि होता है 55, 5 और 0 5 हो गया, 3 2 5 हो गया और आधा कर लेंगे और देखेंगे 2 दूनिया 4 भैया बचेगा कितना 1 2 7 14 27.5 हो रहा है, ठीक है। 27 दूनिया 54 होता है और 55 के लिए 27.5, ठीक है। यहाँ पे मिल गया हमको 27.5, इन दोनों का डिफरेंस है 25 और 30 का 5 हो रहा है। अगर हम 5 जोड़ते जाएं बारी बारी से तो सभी x की वैल्यू से मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो 5 जोड़ देते हैं और 7 5 12 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 32.5, फिर 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 37.5, फिर जोड़ेंगे तो 42.5, फिर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 47.5, फिर आ जाएगा 52.5, फिर आ जाएगा 57.5। लास्ट में अगर हम इनको जोड़ें तो इकाएंगे, देखिए 5 और 6 को जोड़ने 0 को जोड़ने पर 5 आ रहा है, 6 5 11 आ रहा है
और इसी को अगर हम 2 से भाग कर देते हैं तो 2 पंचे 10 हो जाता है, बचेगा 2 सत्ते 14.5, यानी 57.5 आ रहा है हमारा सही है। इस प्रकार से ये तो आगे भी मतलब बीच वाला भी सब सही होगा। अब हमको यहाँ पे निकालना है कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि में हमको क्या करना होता है, जो बीच में गिनती मिल जाती है उसी को ए कल्पित माध्य मान लेना होता है, ठीक है। और हमको यहाँ पे वैल्यू निकालनी होती है किसकी, कल्पित माध्य विधि में कहलाता है ये आपका कहलाता है, इसे क्या कहते हैं भाई, नाम भूल रहे हैं हम, यू कहलाता है, डी कहलाता है, सॉरी, कल्पित माध्य विधि में डी कहलाता है और पद विचलन विधि में, ठीक है, यू कहलाता है। ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों में सेम चीज़ें ही चलती हैं। होता क्या है कि डी बराबर होता है x माइनस ए, यानी कि इस 27.5 में इस 42.5 को घटाया गया है। हालांकि 42 में ही 27 को घटाया जाएगा, लेकिन उत्तर माइनस में लिखा जाएगा। तो 42 में से 27 को घटाते हैं भैया, 5 खत्म हो गया, 12 में से 7 गया, 7 5 12 5 और 3 में से 2 गया 1, यानी कि यहाँ पे -15 मिलेगा। इसमें से इसको जब घटाया जाएगा तो -10 मिलेगा, इसमें से इसको घटाने पर -5 मिलेगा, इसमें इसी को गिनती घटाने पर 0 मिलेगा और इसमें इसको घटाने पर 5 मिलेगा, फिर 10 मिलेगा, फिर 15 मिलेगा। ये होता है डी की वैल्यू। और अब हमको निकालना होता है एफ डी की वैल्यू। क्या निकालना होता है, एफ इंटू डी, एफ इंटू डी। अभी हो क्या रहा था, इसको ज़रूरत क्यों पड़ी भैया ये करने की, ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एफ और एक्स का गुणा करना लंबा जा रहा था, और अगर हम इसको घटा के जो प्राप्त करना है ये प्राप्त कर लेते हैं तो अभी गुणा करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो करते हैं एफ डी का गुणा। तो 15 चौके 60, 15 30, 15 30 15 चौके 60, 60 का 0 हो गया, यहाँ से लगे 6, 15 1 15 6 21 और वो भी माइनस में मिला है। 10 से गुणा करेंगे तो -220 हो जाएगा, 16 पंजे 80 हो जाएगा और इसका गुणा करने पर 0 हो जाएगा, 5 5 25 और 3 10 30, 15 चौके 60, इतना सा मिल गया। और अब क्या करना होता है कि माइनस वाली गिनतियाँ अलग जोड़ते हैं, प्लस वाली गिनतियाँ अलग जोड़ लेते हैं और उनका डिफरेंस जो होता है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो डिफरेंस ही लिखना है, तो ऐसा करते हैं कि पहले जोड़ लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे 60 30 होता है 90, 90 और 20 हो जाता है 110, यानी कि 115 यहाँ पे हो रहा है। ऊपर वाले में अगर हम देखें तो 80 और 20 100, 200 है तो 300 हो गया, 3 2 500, 500 माइनस 510 मिल रहा है। इसमें से इसको घटा लेते हैं, 10 में से 5 गया 5 मिलेगा, यहाँ से लेंगे यहाँ पे 10, 10 में से 1 गया 9 मिलेगा, यहाँ पे बचा है 4, 4 में से 1 गया 3 मिलेगा, वो भी माइनस में क्योंकि ये बड़ा है। फिर आ जाती है सिग्मा एफ की बारी। वो तो सिंपली हमेशा जोड़ा जाता है, ऐसे ही जोड़ते हैं। देखेंगे 16 4 20 होता है और 14 6 20 होता है और यहाँ पे हो रहा है 5 3 8 और 8 और 22 को जोड़ा जाएगा 30 हो जाएगा। तो हो रहा है 30 यहाँ पे और यहाँ पे 20 50 हो गया और 50 20 यहाँ पे 70 हो गया, यानी कि हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और आसानी से हमें उत्तर में 70 भी मिल गया यहाँ पे सिग्मा एफ की वैल्यू। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना ये होगा कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ डी, ये सिग्मा एफ डी है, ठीक है, माइनस के साथ में, अपॉन सिग्मा एफ होता है, सिग्मा एफ होता है। और हमने एक को यहाँ पे सभी जगह घटाया था, तो अब
ए को जोड़ देना होगा, भाग देने के बाद जो उत्तर मिलेगा उसमें। तो काम शुरू करते हैं। कैसे करना है भाई, सबसे पहले तो ये अपना लिख लेना है, चूँकि माइनस में मिला था 395 माइनस में लिख लिया, और इसके साथ में ये जो सिग्मा एफ की वैल्यू थी वो 70 थी, वो 70 लिख लेते हैं, प्लस ए की वैल्यू जो है वो ये अपना 42.5 जो मार रहा था हमने ए, वही हम कर देंगे यहाँ पे 42.5 को भाग करेंगे। 7 हो रहा है, 7 से कटना तो चाहिए, अगर ना भी कटे तो भी क्या डेसिमल में तो ले ही जाएंगे। तो 7 से 49 नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 बचे 35 और बचेगा 4 और 7 से 49। तो दोस्तों भाग करने के बाद 56.4 आ रहा है, हालांकि अभी 10 से भाग करना बाकी है, तो हम कह सकते हैं कि -5.64 मिल रहा है, और प्लस करेंगे तो अपना 42.5 दिखाई दे रहा है। तो अब करना ज़्यादा कुछ नहीं है कि ये माइनस वाला गिनती प्लस वाली गिनती, ये वाले माइनस वाली गिनती है, घटा देंगे। तो घटा देते हैं, इसमें से इसको भी इसे 0 बढ़ा लो, 10 में से 4 गया 6 मिलेगा, यहाँ बचेगा 4, हाँ से ले लो 14, 14 में से 6 गया 8, डेसिमल लग गया, यहाँ पे बचा 1, हाँ से ले लो 11, 11 में से 5 गया 6, यहाँ पे बचा है 3। तो बस इतना सा मिला है और यही हमारा उत्तर होगा। सो बस यही था इस प्रश्न का उत्तर। आई होप समझ में आया होगा। तो अगर आपको कहीं पे भी कल्पित माध्य की बात करें तो कल्पित माध्य किस लिए निकाला गया है, क्योंकि भैया 14 और इस 27.5 का हमसे गुणा नहीं हो रहा था और हम हैं आलसी व्यक्ति। तो हमने सोचा कि ये पैटर्न जो बन रहा है एक तरफ से जुड़ता हुआ चला जा रहा है, तो हम बीच वाली को गिनती मान लें, इसमें से इसको घटा दो, मतलब इस बेसिकली x माइनस ए होता है, तो ये x की जो वैल्यू है इसमें से हमको घटाना होगा जो हमने a मान के रखा है, और वो माइनस में मिलेगा, फिर इसमें से इसको घटाना होगा तो वो भी माइनस में मिलेगा, ठीक है। और ये बारी बारी से सब मिलता जाता है और बहुत प्यारी सी चीज़ मिलती है। अगर आप घटाएंगे तो ये गिनती मिलेगी, बाकी अगर आप पैटर्न समझ पाते हैं तो आपको पता चलेगा यार ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ सिंपली चला जा रहा है। और ये सब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वर्ग अंतराल उसी रूप में दिया है, उसी रूप में यक्ष प्राप्त हुआ है, फिर उसी रूप में ये प्राप्त होगा। आगे आते हैं पद विचलन विधि, एक प्रकार की विधि पद विचलन विधि। तो यहाँ पे अगर आप पैटर्न देखें कि सब 5 के पहाड़ा से 5 से कटने वाले हैं, तो ये जो 5 है ये इनका अंतर है, इसी को h कहा जाता है, ठीक है, h कहा जाता है। h बराबर 5 जो मिला है, तो 5 से इसको भाग करके एक छोटी सी गिनती निकाल ली जाती है, -3, ये -2, ये -1, 0, 1, 2, 3। और अभी फिर जब 14 से गुणा कराया जाता है तो बहुत सरल सी चीज़ आती है, बहुत छोटी सी चीज़ आ जाती है। तो वो विधि जो होती है वो होती है अपनी पद विचलन विधि। अभी प्रत्यक्ष विधि हो गई और कल्पित माध्य विधि आपने देख ली है। कल्पित माध्य विधि से सारे सवाल ऐसे, मतलब सारे सवाल जैसे ही जाने वाले हैं सब कल्पित माध्य विधि से ऐसे ही हल्के में हल होने वाले हैं, कोई बड़ी भयंकर सवाल है नहीं, ठीक है। तो आपके पास जो 7वें सवाल है 0 से 8, 8 से 16, 8, 16 से 24 से जो कुछ दिखाई दे रहा है, रोगी की संख्या जो दिखाई दे रही है, ये सारे के सारे प्रश्न जो लगने वाले हैं वो इन्होंने कहा है कि माध्य विधि से निकाले, कल्पित माध्य विधि की बात कर रहे हैं। तो अपना यक्स का वैल्यू तो वैसे निकलेगा और फिर वहाँ पे आप समझ लेंगे कि काम क्या क्या करना है। हालांकि कुछ सवाल यहाँ पे हो सकती हैं जो भयंकर लगे। अभी अपने पास ये जो पॉइंट है इन दोनों सवालों को हम छोड़ते हैं क्योंकि हैं बहुत आसान, आप इनको ट्राई कीजिएगा, अगर ना आए तो बताइएगा। जो तरीका हमने बताया उन चीज़ों को अप्लाई करो। अच्छा, किसी बंदे को कुछ लोगों को कमेंट आता है भैया कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आप कर क्या रहे हैं। तो भैया आपका बेसिक मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब अभी के लिए तुरंत के लिए आप क्या कर सकते हो, बस ट्राई कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो कि बेहतर से बेहतर करने की, बेहतर से बेहतर सीखने की। अन्यथा तो बात ये हो निकल के आती है कि भाई जो बंदे पढ़ नहीं पाए हैं पिछली क्लासों में, ठीक है, पिछली क्लासों में जो पढ़ नहीं पाए हैं
उनके लिए ये हो गई है कि आगे वाली चीज़ समझ में नहीं आ रही, सर ये इतनी जल्दी जल्दी कैसे कर लेते हैं, इतना लॉजिकल दिमाग तो अपना लग ही नहीं पाता है। तो इसका कोई इलाज नहीं है हाल फिलहाल में, तुरंत में। आपने घूमने में समय व्यर्थ किया है और मौज मस्ती करने में टाइम वेस्ट किया है, पबजी खेलने में टाइम वेस्ट किया है, फ्री फायर में लगाया है समय, तो पढ़ाई में जो समय कम लगाया है, हालांकि उन सारी चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में आपका दिमाग दूसरी तरीके से बहुत ज़्यादा विकसित हो पाता है, पर जो यहाँ पे दिमाग लगना चाहिए वो विकसित ना हो पाता है। तो आप अपने आप को हर क्षेत्र में विकसित बनाइए, परंतु इस क्षेत्र में भी थोड़ा सा विकासशील रहिए ताकि चीज़ों को समझने लायक आप रह सके, अन्यथा तो वही समस्या होगी भाई कि आप कुछ कर ना पाएंगे। है, अभी इस प्रश्न में हम 7वें और 8वें को छोड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम 9वें प्रश्न को बताएं। 9वें प्रश्न को हम इसलिए बताएं क्योंकि ये है असतत वर्ग अंतराल। आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए 65 नहीं मिल रहा है, 65 नहीं मिल रहा है, 68 69 हो गया है, नहीं मिल रहा है, तो 71 72 दिखाई दे रहा है और 74 75 दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार के जो वर्ग अंतराल दिए जाते हैं इन्हें कहा जाता है असतत वर्ग अंतराल। और कल्पित माध्यम से करना है वो तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमको इसको सतत वर्ग अंतराल में बदलना होता है। तरीका वही पुराना सा, ये जो 66 और 65 दिखाई दे रहा है इनका डिफरेंस होता है कितना, 1। 66 और 65 का डिफरेंस होता है 1, उसका होता है 0.5, उसका आधा होता है 0.5। 0.5 को निम्न सीमा में, ये निम्न सीमा मतलब क्या, उच्च सीमा क्या होता है भैया, 63 और 65 दिखाई दे रहा है। 63 जो है छोटी गिनती है तो निम्न सीमा, 65 बड़ी है तो उच्च सीमा। तो निम्न सीमा को और निम्न यानी छोटा कर दिया जाता है, उच्च सीमा को और उच्च यानी कि बढ़ा दिया जाता है, यानी 0.5 को इसमें घटा दिया जाएगा और इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया होती है आपके इस प्रश्न के वर्ग अंतराल को सतत बनाने की। तो सतत बनाना शुरू करते हैं, वर्ग अंतराल का सतत रूप लिखते हुए अपन शुरू करते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 9 को हम लिखेंगे वर्ग अंतराल का सतत रूप, सतत रूप। तो हम यहाँ पे वर्ग लिख लेते हैं एक शब्द में। 63 का कम किया हमने तो ये 62.5 हो गया और उसको 65 में जब जोड़ा तो 65.5 हो गया। और इसकी जो बारंबारता है साथ में अगर लिखे चलते हैं तो अच्छा लगता है, बारंबारता, इसकी बारंबारता है 4। अब दूसरा जो है 66 और 68 है, ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है, ये बराबर ही तो कर रहे हैं। इधर वाली गिनती 65.5 ही आएगी, हालांकि 66 में आप घटाओगे तो यही मिलेगा ना। और नेक्स्ट है वो 68 में जोड़ देंगे भैया, ये 68.5 हो जाएगी और यहाँ पे ये 68.5 ही आएगी। ये दिखाई दे रहा है 71, तो ये 71.5 हो जाएगी। इसका वर्ग अंतराल 3 व 7 लिख लेते हैं, लिख लिया हमने। और आगे वाला लिखते हैं, यहाँ पे जब घटाएंगे तो ये 71.5 मिलेगा और वो 74.5 हो जाएगा, जो कि इसका बारंबारता है 8। और लास्ट वाली है 75 और 77, 75 में घटा देंगे भैया, वो हो जाएगा अपना 74.5 से वो 77.5 को हो जाएगा और हो जाएगा ये 3। ये डिब्बा बंद कर लेते हैं, डिब्बा बंद भोज्य पदार्थ, और ये ठीक है। ओके, तो जैसे कि सतत वर्ग अंतराल प्राप्त हो चुका है, इसके बाद हम ज्ञात करते हैं x की वैल्यू। उसके लिए हमने डिब्बा को ज़्यादा ही बड़ा बना दिया, इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए था। खैर, एक पेज उठा लेते हैं और इसमें पहले हम जोड़ करके इसका निकाल लेते हैं। फिलहाल देख लो इसका डिफरेंस कितना हो रहा है, 5 में से 2 गया, 3 मिल रहा है, मतलब कि 3 ही इनका अंतराल रहने वाला है। 5 में 5 गया 0, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 6 गया ख़त्म। ये वर्ग इसके जो वर्ग अंतराल है, वर्ग इसका जो अंतर है, इसके वर्ग अंतराल की माप कहा जाता है। इसके अंतर डिफरेंस क्या है, 3 है।
और इस 3 मतलब को बार बार हम जोड़ेंगे। फिलहाल हम इन दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे ताकि x की वैल्यू तो लिख सकें। तो 5 5 10 का 0, हंसी लगे 1 हो गया, 5 2 7 1 8 हो गया और 6 6 12 हो गया। तो यहाँ पे आधा करेंगे तो ये 6 और 4 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे मिल जाएगा हमें 64। 64 में हम 3 जोड़ने वाले हैं ताकि अगला वाला मिल जाए। तो 4 3 7 यानी कि ये 67 हो जाएगा और फिर 3 जोड़ने वाले हैं ये 70 हो जाएगा, फिर 3 जोड़ने वाले ये 73 हो जाएगा और फिर 3 जोड़ने वाले हैं और ये 76 हो जाएगा। बस भैया हो गया काम, मतलब ठीक है, हो गया। और एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 लोग हैं। कल्पित माध्य जो भी मानना है वो अपना बीच वाला हो जाता है ए, लेकिन कई बार को अगर मिल जाए 6 लोग मान लें एक ही और गिनती होती, तो अगला वाला जब वर्ग अंतराल होता था आई थिंक इसमें 6 जोड़ने के बाद 79 हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमें करना क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 लोग यदि दिखाई दे तो कहोगे सर बीच में तो कोई है नहीं, किसी को कल्पित माध्य माने, तो इन दोनों में किसी भी एक को कल्पित माध्य मान लो, ऊपर वाला या फिर नीचे वाला, अपने का काम हो जाएगा। कोई टेंशन की बात उसमें है नहीं, ठीक है, परेशानी की कोई बात है नहीं। अगर मान लो अगला वाला भी स्थिरता सीरीज यानी कि ये 77 से आगे वाला भी बढ़ा देता, तब यहाँ पे कुछ उसकी बारंबारता होती और इसका x की वैल्यू कुछ होती, यानी ये होती, तब हम इन दोनों को जो बीच में पाते हैं तो हम इन्हीं दोनों में से किसी एक को कल्पित माध्य मान लेते, एक ही ए मान लेते। बस यही होती है बातें जो थोड़ी सी ज़रूरी थी हमको बताना, वो बता दिया हमने। अब बात आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे निकालते हैं डी की वैल्यू जो कि आती है x माइनस ए। और अगर आप डिफरेंस देखें, हम जो बार बार 3 ही तो जोड़ते आ रहे थे, तो 3 जोड़ा फिर 3 जोड़ा, तो ऊपर से यहाँ से इसमें से इसको जब घटाएंगे तो -6 मिलेगा और यहाँ पे -3 मिलेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6। बहुत तेज़ी से घटाना हो गया। शुरू में जब हमने इसको सीखा था, हालांकि कक्षा 7वीं या 8वीं में इसको मिल जाता है कल्पित माध्य करना, एक बार को मिल जाता है भाई, हमको नहीं पता कि आपको मिला कि नहीं मिला, पर हमको तो मिला था, शायद हमने किया था। तो ये घटा के करते थे और घटा के करते में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था। फिर बाद में समझ में आया यार क्या रखा है, भैंस की पूंछी तो है, आराम से हो गया भाई। 64 में इसको घटाओगे तो -6 तो मिलेगा, इसमें घटाओगे -3 तो मिलेगा, 0 मिल जाएगा, फिर 3 मिलेगा, फिर ये 6 मिलेगा। क्या दिक्कत है जी। तो एफडी अब निकालने की बात है, फिक्स डिपॉजिट करने की बात है। एफडी कर लेते हैं भैया, इसको गुणा कराते हैं। अच्छा चौके 24 हो जाता है, -24 और 3 तरह का -9 हो जाता है और 7 0 हो जाता है। ये सबसे मज़ेदार चीज़ होती है, कौनों भी बड़ी बार गिनती हो जाते हैं ना, यहाँ पे 0 ही मिलते हैं। 8 त्रिक 24 होता है और 6 त्रिक 18 होता है। तो यहाँ पे देख लो भैया 24 प्लस में है, माइनस में ख़त्म रखो, उसको गिनवाई मत करो, ये ख़त्म होंगे, गिनवे जोड़ते नहीं है। अब -9 और +18, 18 में से 9 का 9 बचेगा, ठीक है, और वो भी सिग्मा एफडी की वैल्यू वैसे मुझबानी मिल गई 9, है ना। तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और हमने कर भी लिया। सिग्मा एफ की बारी आ जाती है, कैसे करेंगे भैया, ऐसे कर सकते हैं कि 7 3 10 कर सकते हैं, ये 10 हो गया है। और यहाँ पे देखो भैया 4 3 7 हो रहा है और 7 9 7 7 दूनी 14 1 15 9 8 15 होता है। अब 15 10 25, 15 10 यहाँ पर 25 हो गया। अब 25 होने के बाद अब क्या करेंगे भैया, ज़्यादा कुछ नहीं, वही फार्मूला हो गया, x बार इक्वल टू सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ होता है। और यहीं जा जोड़ देंगे ये ए की वैल्यू जो भी थी। फिलहाल तो यहाँ पे लिखते हैं 9 बटे लिखते हैं 25 प्लस लिखते हैं अपना कितना 70। अब 25 से का भाग करेंगे, ठीक है, 25 से का भाग करेंगे, 25 चौके 100 हो जाता है। अपना भाग कर लेते हैं 25 से, 25 से 9 को भाग कर लेते हैं, डेसिमल लगाते हैं, 0 बढ़ाते हैं तो 25 दूनी 50, 25 3 75 हो जाता है भैया। और घटा लेते हैं यहाँ से, तो 10 में से 5 गया 5 हो जाता है, 8 में से 7 गया 1 हो जाता है और 0 लग जाएगा कि अब 25
चौका 125 छक्का 150 होता है, तो ये 0.36 मिल गया है। तो 0.36 हो गया और प्लस 70 हो गया, जो जोड़ दिया तो भैया 70.36 मिल गया, जो कि उत्तर हो जावे है। तो उम्मीद है समझ में तो आ गया होगा भैया, इसमें कुछ बच्चा नहीं है। ठीक है, सतत रूप में बना करके भी हमने कल्पित माध्य निकाल दिया और कल्पित माध्य से समांतर माध्य निकाल दिया। ये हो गया काम खत्म। अच्छा, काम खत्म हो जाने के बाद अब क्या करता है भैया, यहाँ पे पद विचलन विधि लगाने की बारी आ जाती है। पद विचलन विधि लगाते हैं फिर। सो दोस्तों, अब बात आ जाती है पद विचलन विधि की। पद विचलन विधि का प्रयोग करके हमको निकालना है जेब खर्चा, विद्यार्थियों का जेब खर्चा। ये जो जेब खर्चा है वर्ग अंतराल है, छाप लिया हमने। विद्यार्थियों की संख्या जो बारंबारता है वो संख्या के रूप में छाप लिया हमने। अब करना क्या है भैया, कुछ नहीं करना है, डंका बजाना है। डंका एकदम फोड़ के बहाई देना है। यक्स की वैल्यू निकालनी है। कहाँ से निकालेंगे सर, समझ में नहीं आता वैल्यू कैसे निकालें, है ना। तो मैं बताता हूँ भाई, पन्ना मिल जाए। पेज ढूंढ रहे थे, 125 और 100 को जोड़ेंगे तो 225 आएगा और 200 भाग करेंगे तो 11 मिल गया, 2 दूनी 4.5, 112.5 आ जाएगा। बोलो समझ में आ गया? बिल्कुल सर समझ में आ गया है। तो यहाँ लिख देंगे 112.5। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, जोड़ करके 2 से भाग करें ना करो बबुआ। इसका डिफरेंस देख रहे हो 25, इसका डिफरेंस देख रहे हो 25, वही 25 इसमें जोड़ दो। ये 5, ये 5 2 7, ये 3, ये 1 लिख दो 137.5। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। फिर से क्या करो, यही जो डिफरेंस है 25 जोड़ दो। ये 5.75 12, 3 2 5 1 6, 162, 162.5 लिख दो। आगे बात बढ़ा दो, फिर 25 जोड़ दो बाबूआ। तो भैया यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 5 1 5 2 7 हो रहा है, 6 2 8 हो रहा है, 187.5 हो गया। अब फिर से 25 जोड़ दो, 5.75 12 2 और 10 हो रहा था, 10 की 11 2 11 की ठीक है, 212.5। अच्छा भैया, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ख़त्म हो गई बात। ख़त्म हो गई बात कि यहाँ पे निकालना है किसकी वैल्यू, u की वैल्यू, जो कि होता है x माइनस a बट्टा h। तो h की वैल्यू ये जो निकाल के रखी है अपना ना, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, माने 125 माइनस 100 बराबर होता है 25 के। वही चीज़ का यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, फिर एक कल्पित माध्य मानना था a, मतलब बीच वाला माध्य तो मानना ही पड़ेगा। मान लिया, अब क्या करना है भैया, इसमें से इसको घटाओगे तो भैया 25 जोड़े फिर 25 जोड़े हो, तो यहाँ पे 150 जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली हो रहा है इसका अंतर 50 माइनस 50 यहाँ पे लिखना था, लेकिन 25 से भाग करेंगे तो -2 मिलेगा। ध्यान से देखेंगे, जगह कम है, एक रफ काम है, हम आपको बता देते हैं। करना क्या है कि बीच वाली गिनती को मानना है a। 162 में 112, ठीक है, घटाओगे तो 50 मिलेगा, 5 5 खत्म हो गया, ठीक है। 112 में 165 में 112 घटाओगे तो 50 मिलेगा, इसमें से 100 घटाना था तो माइनस में मिलेगा, और वही को भाग कर देंगे। इसी जो h, ये जो 25 दिखाई दे रहा है, वही 25 से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपको -2। और ज़्यादा कुछ ना समझ में है ना, तो हर बारी x माने ये वाली गिनती में a माने ये वाली गिनती घटा के h यानी कि 25 से भाग कर देना, आपको उत्तर मिलता जाएगा। यहाँ पे -1 मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 मिलेगा। सर इतना जल्दी कैसे बता देते हैं, क्योंकि पैटर्न वही बना हुआ है बाबू का। 212 में से 162 घटाओ, लो आज घटा ही देते हैं। 212.5 में घटा दो भैया 162.5,
लो लड्डू पाओ, लड्डू पाओ, हासिल लो भैया 11 में से 6 गए 5 और 1 में गए खत्म। 50.0 की यानी कि 50 का होगा और 2 से 25 से जब भाग करोगे h तो हमको क्या मिलेगा 2, वही वाला 2 यहाँ पे लिखे है ना। इतनी मेहनत इतने आसान से कैसे आ गया सर? हमने तो सोचा था कि पद विचलन विधि जो लास्ट में आ रहा है वो मुश्किल होगा। तो भैया बात ये है कि प्रत्यक्ष विधि सबसे मुश्किल है क्योंकि उसमें गुणा भाग लंबा करना रहता है। उसके बाद आ जाती है कल्पित माध्य विधि, उससे थोड़ी सी आसान होती है क्योंकि उसमें चीजें तो बढ़ानी होती है लेकिन गुणा भाग कम करना होता है। अब पद विचलन विधि और भी आसान होती है क्योंकि उसमें चीजें तो थोड़ी सी बढ़ानी पड़ती है, तो उसे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है, हालांकि उसको बढ़ाना नहीं कम करना ही कहते हैं। चीजें काम करना ज़्यादा कर लेते हैं और जोड़ घटाना कम हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। तो ये होता है पद विचलन विधि जो कि सबसे आसान होती है। तो एक बार फिर से समझ लेना कि ज़्यादा कुछ नहीं किए, जेब खर्चा संख्या उतार ली है, x की वैल्यू हमेशा जैसे निकालते आए हैं उसे निकाल लिए हैं, इन दोनों को जोड़ा 2 से भाग किया तो ये मिल गया, इन दोनों को जोड़ा 2 से भाग किया ये मिल गया, दोनों जोड़ा 2 से भाग किया ये मिल गया, जोड़ा भाग किया 2 से ये मिल गया, जोड़ा और भाग किया 2 से ये मिल गया। लेकिन सर आपने तो भाग किया नहीं था, हम तो करते करते पूरा टाइम लगा देते हैं। तो बेवकूफ़ी की भी एक सीमा होती है, सीमा रेखा, ठीक है, ये होती है। तो हम क्या करेंगे कि बार बार कौन जोड़ के भाग करे भाई, करना ये है कि इसको जोड़ करके भाग किया, ये गिनती निकाल ली, हमने डिफरेंस देखा था h की वैल्यू 25, बार बार 25 जोड़ते चले जाओ, अगली गिनती मिलती जाएगी और लास्ट वाला जोड़कर 2 से भाग करके देख लिया भैया यही सेम टू सेम मिल रहा है। यानी बीच वाली गिनती भी अब कैलकुलेटर से भी दोनों को जोड़कर आधा करके चेक कर सकते हैं, सेम टू सेम मिलेगी। 25 बार बार जोड़ते कैसे गए तो दिखाया था हमने। अब u की वैल्यू निकालनी है तो x में से a को घटाना है। अब जानते हो 25 जोड़ा है या फिर इसमें से इसको घटाई तो 50 मिल जा रहा है, 50 को 25 से भाग कर देंगे तो -2 मिलेगा। और सेम टू सेम इसमें से जब घटाया जाएगा भाई 137.5 में 162.5 में जब घटाया जाएगा तो -25 मिलेगा और उस -25 को 25 से भाग करेंगे तो फिर -1 मिल जाएगा। सेम प्रोसीजर चलता जाएगा, ज़्यादा सोचने की बात नहीं है भाई, इसको और ज़्यादा बार जितने ज़्यादा बार एक सवाल को पूरी तरीके से लगा लो, उसके बाद ठीक है एक सवाल को जो बेसिक तरीका होता है उससे लगा लो। बेसिक तरीका क्या कहता है कि भाई जोड़ो 2 से भाग किया ये मिलता जाएगा, हर एक चीज़ को जोड़ो 2 से भाग करते जाओ। फिर इसमें जो निकालना है तो 112 में से 162 घटाओ, उसको 25 से भाग करो तो ये मिलेगा, फिर इसमें से इसको घटाओ 25 मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे 50 मिला तो यहाँ पे 25 मिलेगा माइनस वाला, और उसको 25 से जब भाग करोगे तो अपना ये मिलेगा। इसी गिनती में इसी गिनती को घटाओगे 0 होगा, जब फिर 25 से भाग करोगे तो 0 मिलेगा। तो बार बार सारी चीज़ें पूरी प्रोसेस ऐसा करते जाओ, जिसको करना है करे भाई, जिसको नहीं करना स्मार्ट तरीका सीखे और स्मार्ट वॉच की तरह काम करता चला जाए, स्मार्टफोन की तरह सॉरी। सो ये संख्या जो है x की वैल्यू है और यहाँ पे FU निकालने की बारी आ चुकी है, जो कि लास्ट सेशन होता है इस चीज़ का। 14 दूनी 28, ये -28 हो गया, 8 का नाम 8 - 8 हो गया, ये अपना लड्डू हो गया, 5 का नाम 5 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया। बहुत सिंपल सी बात है। 8 8 16 के 6 हासिल लागे 1, यहाँ में हो गया 36 माइनस वाला, और 12 5 17 मतलब 22 5 27 और ये 27 हो गया प्लस वाला। और 36 में 27 हम घटा देंगे और सिग्मा FU के वैल्यू निकाल लेंगे। 16 में से 7 गया, 16 में से 7 गया 9 मिलेगा, और 2 में से 2 गया खत्म, -9 मिलता है। और यहाँ पे तो जगह छोड़े नहीं है सिग्मा F लिखने के लिए, खैर लिख लिया, काम चला के जोड़ते हैं। क्या भैया 8 4 12 12 12 2 14 8 4 12 2 14 14 5 14 5 21 14 5 19 19 1 20 20 का 0 हासिल लगे 2 1 1 2 1 3 3 2 5 50 मिल रहा है। चलो अच्छी बात है। तो समांतर माध्य का फार्मूला क्या बनेगा? समांतर माध्य का फार्मूला ये बनेगा सिग्मा FU अपॉन सिग्मा F, ठीक है, सिग्मा FU अपॉन सिग्मा F। और यहाँ पे हमने h से भाग किया था ना,
तो हमको पहले गुणा करना होगा h से और फिर जोड़ना होगा a को, मतलब ये वही पूरा उल्टा काम। फार्मूला देख लीजिएगा, ठीक है, फार्मूला देख लीजिएगा, फार्मूला यही रहेगा। अच्छा, a जोड़ने वाला काम जो है आगे भी लिखा जा सकता है, पीछे भी लिखा जा सकता है, कहीं पे भी लिखा जा सकता है, बस लिखा जा सकता है और लास्ट में हमको उसको जोड़ना होगा। तो फिलहाल तो यहाँ पे -9 लिखते हैं। सिग्मा एफ यू की वैल्यू, सिग्मा एफ की वैल्यू अपने 50 वो 50 लिख लेते हैं, गुणते अपने एच की वैल्यू जो 25 वो 25 लिख लेते हैं, प्लस ए की वैल्यू जो निकाल के रखे थे, मतलब जिसको हमने माना था 162.5 को ए, वही हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब भैया इसको भाग कर देते हैं, 25 दूनी 50, 2 से भाग करते हैं, माइनस हो जाएगा 2 चौके 8, 2 चौके 8 हो गया, बचेगा 1.5, हाँ मतलब 4.5 ही मिल रहा है। अब प्लस है 162.5, तो इसमें से इसको बढ़ा देंगे, 5 के लड्डू और यहाँ पे हाथ गया 12, 12 में से 8 गए 4, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 5 और ये 158 मिल रहा है, जो कि हो रहा है अपना समांतर माध्य। उम्मीद है समझ में आया होगा। ओके दोस्तों, तो इतना सब कुछ सीख लेने के बाद जब यहाँ पे आप पहुँचते हैं तो यहाँ पे कहा जाता है निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, और केवल माध्य ज्ञात करने के लिए कहता है, ये नहीं कहता कि आप इस विधि से कीजिए, क्योंकि इतना सीखने के बाद आप समझ चुके होंगे कि कौन विधि से करो, मतलब विधि बढ़ाते जाओ, मतलब प्रत्यक्ष विधि से करोगे ज़्यादा गुणा भाग करना पड़ेगा जो कि मुश्किल होगा, फिर कल्पित माध्य करोगे तो थोड़ा सा आसान होगा, और पद विचलन करोगे तो बहुत ज़्यादा आसान होगा। दोस्तों, जैसा कि आपने इतना सा कुछ सीख लिया है, तो मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, ज़्यादा और कुछ नहीं करना है, माध्य ज्ञात करना है। आप कोई सी भी लगा सकते हो, कोई सी भी विधि लगा सकते हो, जो भी विधि आपको पसंद आती है, बस मज़े से उसे लगा डालो, और कुछ करना है नहीं। और बात को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे भी सभी विधियाँ, मतलब कोई सी भी विधि लगा लो। 16 नंबर सवाल में आ जाते हैं, जहाँ पे क्या हो जाता है, लुप्त पद ज्ञात करना है। अभी अपन क्या करने वाले हैं, 16 नंबर सवाल बताने वाले हैं, और 17 नंबर सेम टू सेम एक जगह एफ वैल्यू गायब है वो लगाने वाले हैं, और 18 नंबर में भी एक जगह भी यही बारंबारता एक जगह पी, मतलब उसकी जगह पी लिखा गया है, और 19 नंबर में भी एक जगह पी लिखा गया। तो ये प्रोसीजर रहने वाला है इन 4 सवालों का सेम टू सेम। एक सवाल बताने वाले हैं, सबसे आसान वाले सवाल, ये जो सबसे पहले 16 नंबर है, 17, 18, 19, 20 वैसे लगने वाली है, लगा लेना। 20 नंबर हम बताएंगे, 16 और 20 बताने वाले हैं। तो देखो, चलो देखो कैसे करते हैं। हालांकि एक बार हमने इसको अभी हल किया था, वीडियो रिकॉर्ड की थी, और उसमें हमने गलती कर दी थी, और कहाँ पे गलती की थी दिखाएंगे, वो भी बताएंगे। फिलहाल हम 16 नंबर शुरू करते हैं। देखो भैया, 16 नंबर सवाल में इसके माध्य दिया गया है, यानी x बार बंटन, ये माध्य दिया है 54 दिया गया है। वर्ग अंतराल अपना दिया गया है, वर्ग अंतराल अपन लिख लेते हैं। मैं फटाक से वर्ग अंतराल और सब लिख लेता हूँ, फिर बताता हूँ। तो भाई यहाँ पे हमने वर्ग अंतराल और बारंबारता को उतार लिया है। सिंपल प्रोसीजर के तहत हम सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं, और सॉरी यहाँ पे भी x है और हमको अभी x निकालना है, तो हम इसको कैपिटल X मान सकते हैं, लेकिन जाने तो भाई कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये बारंबारता है f, इसका मान तो x, नाम तो x होता ही है। इन दोनों को जोड़ लेंगे जो कि होता है 20, आधा करेंगे तो वो होता है 10। इन दोनों को जोड़ते हैं तो होता है कितना, 40, 20, 60, 60 का आधा करेंगे तो अपना मिलता है 30। इन दोनों को जोड़ते हैं 100 होता है, 100 का आधा करने पर क्या मिलता है, 50। इन दोनों को जोड़ने पर 8, 6, 14, 140 मिलता है, उसका आधा करने पर 70 मिल जाता है। इनको जोड़ने पर 180 मिलता है, जिनको आधा करने पर 90 मिलता है। और हमने आपको बताया था कि हम इन दोनों को जोड़कर आधा करके यहाँ वाले वैल्यू लिख लेंगे, और फिर इनका अंतर जो हो रहा है 20 और 0 का अंतर 20 हो रहा है, जो कि हम h की वैल्यू मानते हैं, और वो 20 माइनस 0 किसी में भी किसी को भी घटा सकते हैं, उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा देंगे, h की वैल्यू मिल जाएगी, वो हमेशा बराबर रहती है। कभी कभी घटी बढ़ी कम ज़्यादा भी हो सकती है, पर आपकी किताब में नहीं हो सकती, जब होगी तब देखा जाएगा, फिलहाल तो कहीं नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे 20 होने वाला है, और ठीक है, h की वैल्यू तो 20 मिल गई। तो हम ये बात यही कह रहे थे कि इन दोनों को जोड़ा, 2 से भाग किया, मिला 10, वही 20 जोड़ दिया, फिर 20 जोड़ दिया, फिर 20 जोड़ दिया, फिर 20 जोड़ दिया, मिल गया ना। इसी वजह से कह रहे थे कि x की वैल्यू बहुत आसानी से मिल जाएगी।
अब चाहे तो fx निकाल सकते हैं, इनका बड़ा बड़ा हम गुणा कर सकते हैं, या फिर हम u बराबर निकाल सकते हैं जो कि x माइनस a बटे h होता है, ताकि बेहतर तरीके से हम आसान चीज़ों को मतलब यहाँ पे प्रयोग कर सकें। तो इसके लिए हमें करना कुछ नहीं होता है, बस यहाँ पे बीच में एक कल्पित माध्य a मान लेना होता है। 10 में से 50 घटाए -40 मिला और -40 को 20 से भाग किया तो -2 मिल गया। ठीक है, ओके। 30 से 50 को घटाया -20 मिला, -20 को 20 से भाग किया तो हमको -1 मिल गया, और 50 में 50 को घटाने पर 0 मिल जाता है। 70 में 50 को घटाने पर 20 मिलता है, 20 से भाग करने पर 1 मिलेगा, और यहाँ पे अपना 2 मिल जाएगा, जो कि सामान्य प्रोसीजर होता है। अब fx की बात fu की बात कर लेते हैं। इतना आराम से मैं कहले बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों। 16 दुनिया 32 होता है, 14 एकन्नम 14 होता है, और ये तो अपना 0 होता ही है, 26 है, x और 2 का गुणा 2x है। बारी आ जाती है सिग्मा fu की। इन दो माइनस वाली गिनतियों को जोड़ते हैं, 4 2 6, 3 1 4, 46। ये माइनस मतलब ये माइनस में, ये प्लस में 26, और ये 2x तो अपना अलग से पड़ा रहेगा। तो 46 और 26 को जब जोड़ा जाएगा मतलब घटाया जाएगा बेसिकली, तो 46 में जब 26 घटाएगा, 6 में 6 0, 4 में से 2 जो कि माइनस में है, और प्लस 2x तो लिखे ही नहीं रहे हैं। और हमने यहाँ पे गलती की थी, जोड़ा इसको गलत था। सिग्मा f की वैल्यू निकालते हैं तो जोड़ते हैं भैया, 6 4 10, 6 4 10, 10 10 20, 20 का 0 यहाँ से लगे 2, 2 2 4, 2 6, 2 8, 80 मिल गया। बस हमें x प्लस में लिखना भूल गए थे। ठीक, इतनी सी गलती हमने की थी, इसी वजह से हमको वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो माध्य समांतर माध्य x बार इक्वल टू होता है, यहाँ पे चूंकि ये चल रहा है, प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, बस। ओके, तो ये हो गया अपना 54, ये हो गया अपना a की वैल्यू जो हमने मानी थी 50, प्लस इसके वैल्यू -20 प्लस 2x अपॉन इसकी वैल्यू जो अपनी है ये निकाले थे 80, और प्लस x गुणते h की वैल्यू यानी कि अपनी 20। ठीक है, ध्यान से समझने वाली बात है, इसको डिब्बे में बंद कर लेना बहुत अच्छी बात होती है। 20 से 80 कटने से रहा, 20 के अंदर गुणा करा देंगे। ठीक है, गुणा करा देंगे, तो गुणा करा देंगे, या फिर हम अभी और कुछ करने वाले हैं, 50 को उधर भेजने वाले हैं। तो 54 - 50 हो गया, 20 से अंदर गुणा करा ही दो भाई। अब 4 2 दूनी 4, 400 हो रहा है जो कि माइनस में होगा, प्लस 2 दूनी 4 मतलब 20 दूनी 40 हो रहा है जो कि प्लस में ही रहेगा, बट्टे ये 80 प्लस x है, इसमें से घटा देंगे तो अपना 54 में से 50 घटाने पर 4 होता है। अभी ये इससे अलग गुणा कराना, ये नीचे आगे उधर गुणा करेगा, यानी 80 प्लस x होने वाला है बराबर यहाँ पे -400 और प्लस 40 x होने वाला है। 400 गुणा कराएंगे, 8 चौक 32 और 4 का नाम 4x बराबर -400 प्लस 40 x। अब क्या कर दे सकते हैं भाई, 40x 4 को इधर भेज देते हैं, 400 इधर भेज देते हैं, 400 इधर आके जुड़ जाएगा, 4 3 7, 720 हो जाएगा, ये उधर जाके घट जाएगा। 40 में से 4 घटाएंगे तो 36 x, 36 दोनों 72 होता है, 20 आ रहा है, तो x इक्वल टू क्या हो जा रहा है 20 हो गया। ओके, आंसर मिल चुका है। वही मैं सोचूं कि इतना सही सवाल इतना गलत क्यों आ रहा था। तो एक छोटी सी गलती आपके पूरे 7-8 मिनट बर्बाद कर सकती है। और अब बारी आ जाती है 20 नंबर सवाल की, और जैसा कि हमने कहा कि भैया यहाँ पे देखेंगे कि समांतर माध्य हमको दिखाई दे रहा है 62.8, सभी बारंबारताओं का योगफल 50 दिया गया है, इन्हीं सबको जोड़ा जाएगा, 50 मिल रहा है योगफल। और F1 F2 का मान ज्ञात करना, 2 समीकरण बनाएंगे, दोनों समीकरणों को हल करके यहाँ पे हलवा बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटी सी लंबी सवाल होने वाली है, लास्ट सवाल रहेगी इस वीडियो की, इस प्रश्नावली की, और इसके बाद फिर मैं कुछ भी नहीं बताने वाला, हालांकि आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो 20 नंबर सवाल है, और इसका समांतर माध्य हम x बार भी लिख सकते हैं, उसको 62.8 है, वो हमने लिख लिया है।
और यहाँ पे बारंबारताओं का योगफल दिया गया है। हम कह सकते हैं इसको सिग्मा एफ की वैल्यू 50 दी गई है। और जब सिग्मा एफ की वैल्यू 50 दी गई है तो हम इन सभी को जोड़ करके 50 के बराबर लिख सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं 5 प्लस F1 प्लस 10 प्लस F2 प्लस 7 प्लस 8 बराबर 50 कह सकते हैं। F1 F2 को यहीं पे छोड़ दो, F1 प्लस F2 यहीं पे छोड़ गया, प्लस इनको जोड़ लेते हैं भैया, 8 7 15 15 5 20 20 10 30, यही तो होता है ना, 8 7 15 15 5 20 20 10 30, ये 30 हो रहा है बराबर 50 हो रहा है। उधर जाकर अगर घटा देंगे तो F1 प्लस F2 बराबर 50 में से 30 गया, कितना मिल जाता है 20। ये एक इक्वेशन बन गया है। और उसके बाद जल्दी से हम इसको उतार लेते हैं। बैठे बैठे कमर अकड़ गई। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। तो वर्ग अंतराल का यहाँ पे हम x निकालने वाले हैं, जो कि मिलेगा 10, अंतर हो रहा है 20, 20 जोड़ दो 30 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे मिल जाएगा, फिर 20 जोड़ने पे 50 मिल जाएगा, 50 जोड़ने पे यहाँ पे 70, मतलब 50 में जोड़ने पे यहाँ पे 90, और यहाँ पे मिल जाने वाला है अपना कितना 110। ठीक है, और सोच रहे हैं क्यों ना फिर से वही लगा लिया जाए अपना सिग्मा, मतलब u की वैल्यू ही निकाल ली जाए, जो कि x माइनस ए बटे एच होती है। और h की वैल्यू हमने निकाली नहीं है अभी तक, तो h की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि होती है 20। ठीक है, सभी में 20 का अंतर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बारी बारी से घटाते हैं भैया। यहाँ पे कल्पित माध्य मानने की बारी आ चुकी है, जैसे कि सवालों की बात आ जाती है। 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, बीच वाली गिनती का पता नहीं चल रहा है, तो किसी भी एक को आप मान लो a, बीच में 2 लोग हैं ना, इन दोनों में से किसी को भी मान लो, बस ऐसी ही बात होती है। तो 50 में से 10 घटाने पर, यानी हालांकि 10 में से 50 घटाना है, जो कि -40 होगा। -40 को जब 20 से भाग करेंगे, यही अपना जो h की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे मिल जाएगा -2। 30 में से 50 घटाने पर हमको मिल जाता है 20, 20 से भाग करेंगे -1। ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं ना, बार बार करोगे यही उत्तर तो यही मिलेगा। अच्छा, तिरछा हम इसके लाइन को खींच दिया, कोनो दिक्कत नहीं, FU की बारी निकालने की आ जाती है। तो 5 और -2 का गुणा -10 होता है, इसका गुणा ये -F1 होता है, ठीक जा रहा है। 10 और 0 का गुणा लड्डू होता है, F2 का गुणा इसमें हो जाता है 2 नहीं 1 ही से तो गुणा करना, तो F2 ही रहेगा। और सॉरी 90 नहीं, 7 दूनी 14 हो जाता है, और 8 त्रिक 24 हो जाता है। और यहाँ पे सिग्मा FU की बारी आ जाती है, तो क्या करेंगे भैया, तो यहाँ पे -10 है, यहाँ पे अपना 14 24 है, तो 4 4 8 8 2 1 3 38 हो गया, उसमें से 10 घटा देंगे तो मतलब 28 बचेगा। 28 हो गया, F1 माइनस में आया है तो F1 माइनस में रहेगा, F2 प्लस में आया है तो F2 प्लस में रहेगा। और सिग्मा F4 बराबर 50 है ही। और x बार इजकल टू होता है सॉरी a प्लस a, बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं थी। सिग्मा F इनटू H x बार जो अपना था वो 62.8 था, वो हम लिख लेते हैं, बराबर a की वैल्यू हमने 50 मान के रखी है, 50 लिख लेते हैं, प्लस इसकी वैल्यू तो अपना ये लंबा सा मिला ही था 28 माइनस F1 प्लस F2 बट्टे ये 50 रखने वाले हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू 50 दी गई है, हमको इसको जोड़ के नहीं लिखना है, मतलब ऐसे ही लिखना है, बटे ये गुणते ये 20 हो जाएगा। और ये 0 से कि 0 काटा जा सकता है, हम काट देंगे, 50 को उधर भेज देंगे घटाने के लिए, 50 इधर जाके घटा दो भैया, देखो डायरेक्ट घटाना कर ले रहे हैं, ठीक है। तो 8 में से कुछ नहीं घटेगा, 8 रहेगा, यहाँ पे 2 में से 0 घटेगा, 2 रहेगा, डेसिमल तो यहीं पे रहेगा, 5 6 में से 5 गया 1, डायरेक्ट काम किए हैं, बराबर यहाँ पे 2 से अंदर गुणा करा था, अंदर सभी में करा लेते हैं, या फिर ना भी कराएं तो भी काम चल जाएगा। 2 को देखिए 5 फिलहाल लिख लेते हैं, देखिए 28 माइनस ये F1 प्लस F2 हो रहा है, इसके बटे 5 हो रहा है, वो ऊपर गुणते 2 हो रहा है, 2 नीचे भेज देंगे, 5 को ऊपर भेज देंगे। तो ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे 28 माइनस F1 प्लस F2 कर लेते हैं,
ये 2 नीचे भेज देंगे, 12.8 के बटे में 2 और गुणते 5 हो जाएगा। 2 से काट देंगे, 2 छंग 12 और 2 चौके 8, 5 से गुणा कराएंगे, 5 चौके 20 का 0 यहाँ से लगे 2, अब 5 छंग 30, 2 32, 32.0 हो जाएगा बराबर ये 28 माइनस F1 प्लस F2 हो रहा है। 28 को उधर भेज देंगे, जाके घटा ना करे भाई। हाँ, तो पेज थोड़ा सा तिरछा ले लिए हैं। तो यहाँ पे हो गया है 32, 28 आके इसमें माइनस करेगा और यहाँ पे है माइनस F1 और प्लस है F2। ठीक है, इसको थोड़ा सा दूर ही रहते हैं। 28 4 32 होता है, यहाँ पे 4 मिलने वाला है बराबर माइनस F1 प्लस F2। हम कह सकते हैं माइनस F1 प्लस F2 बराबर हमको मिल रहा है 4, जो कि समीकरण नंबर 2 हो जाता है। समीकरण 1 कौन था भैया? F1 प्लस F2 बराबर 20 था और यहाँ पे दोनों समीकरण मिल गया। तो समीकरण 1 हुआ 2 जोड़ने पर, जोड़ दो भैया, क्या हो गया? F1 प्लस F2 बराबर 20 है माइनस F1 प्लस F2 बराबर, सॉरी यही तो था अपना 4 है, इनको जोड़ रहे हैं, ये अलग कट जाएगा, ये 2F2 हो जाएगा बराबर 24 हो जाएगा। 2 से कट रहा है 12 मिल जाएगा, F2 बराबर मिल रहा है 12। अब इस 12 को उठा के रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 में F2 बराबर 12 रखने पर रख देते हैं। F1 है प्लस F2 मतलब 12 हो गया बराबर है अपना 20, यही तो है ना। उधर जाके घटा दो, 20 में से 12 गया 8 मिल जाएगा, F1 बराबर 8 मिल जाएगा और बस हो गया ख़त्म। 12 और 8 ही तो आ रहे हैं, 8 और 12 आ रहे हैं, बस हो गया उत्तर। चलो भैया बात ख़त्म हुई, उम्मीद है समझ में आया होगा। हर एक क्वेश्चन तो हमने बताया नहीं, लेकिन हमने कहा कि हम हर एक क्वेश्चन बताएंगे, पर वही बात है, बोरिंग बात हो जाती है, सेम टू सेम चीज़ें बार बार करते करते। हालांकि आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, इसीलिए प्रैक्टिस के लिए ढेर सारी चीज़ें हमने छोड़ दी हैं। आप ट्राई कीजिए, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स खाली है, उसमें भर भर के लिखिए कि सर इसको उत्तर बताइए, हम बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बात ख़त्म करते हैं, बाय।